देखिए बच्चों, आप लोगों का कब एग्जाम है? 13 दिसंबर 2025 को एग्जाम है। 13 दिसंबर को होने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, जो आप लोग का साधारण ब्याज का चैप्टर होता है, उसी चैप्टर में से। देखिए इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन है और बताने वाले कैसे अच्छे से आप कर सकते हैं, समझ कर सकते हैं। देखिए चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और मैं एक एक बताती हूँ कि आप लोग को कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। दिया है कि रुपए 3500 की राशि की 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज का रुपए क्या हो जाएगा? 4130 हो जाएगा। हमें बताना है, क्या बताना है? टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम बताना है। तो कितना रुपया है? 3500। तो हम हमारा मूलधन कितना है? पी कितना है आपका? 3500 है। फिर आपका ए मतलब कि आप लोग का मिश्रण कितना है? 4100। फिर आपका मतलब क्या है? आर मतलब कि दर कितना है? 6%। दर 6% है। तो देखिए आप लोगों को कैसे सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका सूत्र क्या होता है? हम जानते हैं कि मतलब कि एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है। तो हमें एस आई निकालना है। तो एस आई क्या होता है? एस आई होता है ए माइनस पी। तो ए माइनस पी करेंगे तो कितना आएगा? देखिए ए माइनस पी करेंगे तो 4130 में से क्या घटाना है? 3500 घटाना है। तो 0 30 6, ये 0 तो कितना आएगा? 630। तो एस आई बराबर कितना आएगा? 630। तो टी बराबर आपका क्या हो जाएगा? टी बराबर एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू आर। तो चलिए मान रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? एस आई कितना है? 630 इंटू 100 कितना है? पी 3500 गुणे 6। ठीक है, अब काटते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। 7 × 5 = 35 हो गया। 7 × 5 = 35 और 7 × 9 = 63, ये 90 बना। फिर ये 5 कितनी बार में कटेगा? 5 × 5 आप 5 × 9 = 40, ये 3 बार में। 3 आया तो कितना आएगा आपका? 3 ईयर, 3 वर्ष। कितना आया? 3 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। आपको कभी भी ये सूत्र याद रखे रहिएगा एकदम। इसी सूत्र से सारा क्वेश्चन देखिएगा कैसे हल होगा फटाफट। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक व्यक्ति रुपए 20,000 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष बाद वह ब्याज के सहित कितना वापस करता है? 24,800 वापस करता है। तो उसका मतलब ब्याज का दर कितना था? तो देखिए एक व्यक्ति मतलब कि कितना मतलब है आपका? पी कितना है? पी आपका कितना है? 20,000 है। कितना है? 20,000 है। आपका ए कितना है? 24,800 है। तो आपका एस आई कितना हो जाएगा? ए माइनस पी। तो घटा दीजिए, यहीं पर घटा लेते हैं। सॉरी नहीं तो घटने पे कितना आ जाएगा आपका? मान लीजिए कितना आएगा? 2,000 है और 24,000 है। तो कितना बचेगा? 4800 बचेगा। 4800 आपको क्या बचेगा? एस आई बचेगा। तो हम जानते हैं कि एस आई बराबर कितना होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। वही सूत्र आया जो मैंने बताया है। यही आपका क्या होता है? सूत्र होता है। तो आपका मान रख लेते हैं 4800 इंटू पी का मान कितना है? 2,000 इंटू क्या बताना? आर इंटू टाइम कितना है? टाइम आपका कितना है? 2 वर्ष। 2/100। ठीक है, ये बराबर में है। ठीक है, ये बराबर में। ठीक है, तो आपका कैसे सॉल्व हो जाएगा? तो आपको क्या हो जाएगा? 4800 बराबर क्या हो जाएगा? डबल जीरो से खत्म। 400 गुणे आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 4800 बट्टा 400। भाग देंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका? 12%। कितना आ जाएगा? 12%। कितना आ जाएगा? 12%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12%। उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 12%। ठीक है, अब दिया है क्वेश्चन की वह दर जिस पर रुपए 17,500 की राशि क्या होती है? साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 हो जाएगी। तो कैसे निकालना है इसको फटाक से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया? वह दर मतलब क्या निकालना है आपको? दर निकालना है, मतलब कि रेट निकालना है, आर का मान निकालना है। तो जिस मतलब कितना हो जाता है? मतलब कि आर का मान पी का मान कितना दिया है? 17,500। ए का मान कितना दिया है? 19,250। ठीक है, 19,250 और टी बराबर 2 वर्ष दिया है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? मतलब कि आर का मान निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, पहले एस आई निकाल लेते हैं। आपका एस आई क्या होता है? ए माइनस पी होता है। एस आई क्या होता है? ए माइनस पी होता है। तो घटा लेते हैं। 0 5 7 1 कितना जाएगा? 1700
50 कितना आ जाएगा आपका 1750। तो हमारा क्या हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा SI इंटू 100 बट्टा क्या हो जाता है P इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका SI कितना है 1750 है इंटू 100 आपका 17,500 है मूलधन इंटू टी कितना है 2 वर्ष है 2 वर्ष है ना, तो 00 से 00 खत्म। आपका कितने बार में जाएगा 10 बार में और 2 बचे, तो आपका कितना आ जाएगा 5% आएगा। कितना आएगा आपका 5%। कितना आ जाएगा आपका 5%। कितना दर होगा 5%। ठीक है, अब देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। तो अपने से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम जानते मान लेते हैं हमारा मूलधन क्या है P है। क्या है मूलधन बराबर क्या है P है और क्या होता है 3 गुनी हो जाता है। साधारण ब्याज कितना हो जाता है मतलब साधारण ब्याज पर कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो मूलधन 3 गुनी हो जाएगी तो क्या बनेगा 3P बन जाएगा। क्या बनेगा 3P बन जाएगा। जब 3 गुनी होगा तो हमारा SI क्या बनेगा SI क्या बनेगा आपका 3P माइनस P बराबर 2P मतलब कि A हो जाएगा 2P बनेगा 2P बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू टी बटा 100 होता है। हाँ बिल्कुल होता है, जरूर होता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा इतना बन जाएगा। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। क्या हो जाएगा आपका SI का मान कितना है 2P। आपका P का मान P है इंटू 25 इंटू टी बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, आर का मान कितना दिया है 25% दिया ही है। तो आपका क्या हो जाएगा P से P खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपका T बराबर क्या हो जाएगा 200 बटा 25 हो जाएगा। तो 25 60 कितना होता है 200। कितना होता है 200। कितना होता है 200। तो T बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 वर्ष। कितना आ जाएगा आपका 8 वर्ष। ठीक है, तेरा आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 वर्ष। कितना हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, अब देखिए आपका क्या बताना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने समय में रुपए 4250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5610 हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है टाइम बताना है। क्या बताना है टाइम बताना है। तो आपका P का मान कितना दिया है 4250, A का मान कितना दिया है 5610, आपका R का मान कितना दिया है 8%। तो हमारा क्या हो जाएगा SI बराबर क्या हो जाएगा A माइनस P। तो 5610 माइनस 4250 घटा लेते हैं तो SI का मान आ जाएगा 0 6 3 आए 1। ठीक है, 1300 क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1360। ठीक है, 1360 आ जाएगा। तो हम जानते हैं SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू टी बटा 100 होता है कि नहीं। हाँ होता है। अब देखिए यहाँ से किसका मान निकालना है R का। तो R बराबर आपको क्या हो जाएगा सॉरी किसका निकालना है T का। हाँ T का मान नहीं निकालना है। T बराबर क्या हो जाएगा आपका SI इंटू 100 बटा P इंटू R। ठीक है, SI इंटू 100 बटा P बटा P इंटू R हो जाएगा। तो मान रख लेते हैं 1360 पूरे 100। P का मान कितना है 4250 इंटू टी का R का मान कितना है 8। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, 8 से इसमें भाग जाएगा। हाँ 8 8 8 करने 8 8 हो जाएगा 5 56। हाँ 8 से काट लेंगे कितनी बार में जाएगा 8 करने 8 8 8 7 56 170 हो जाएगा। ठीक है, 170 आपका हो जाएगा 170। ठीक है, आपका 170 हो जाएगा 170 हो जाएगा। अब फिर आपका 425 है ना 425 तो 170 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 1700 आ रहा है। कितना आ रहा है 1700 बटा 425। तो 425 चौके कितना आता है 1700 होता है 1700। ठीक है, तो T बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 ईयर। कितना आ जाएगा 4 ईयर मतलब कि 4 वर्ष आप लोग का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 वर्ष मतलब कि सॉरी 4 वर्ष। कितना हो जाएगा आपका इसमें 4 वर्ष। कितना हो जाएगा 4 वर्ष दिया है। कितने समय में हो जाएगा 4 वर्ष में हो जाएगा। कितने वर्ष में कितने समय में 4 वर्ष में। ठीक है, किसी वार्षिक दर दिया है कि प्रतिशत से रुपए 2500 साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में या 3300 हो जाएंगे। मतलब कि किस वर्ष मतलब किस वार्षिक दर से
और कितने परसेंट पर हम देंगे कि वो क्या हो जाएगा, 2500 रुपये जो है साधारण ब्याज पर, मतलब 4 वर्ष में 3300 हो जाएंगे। मतलब कि 2500 रुपये मान लीजिए उधार दिया जा रहा है, तो कितना परसेंट पर दिया जाएगा कि 4 साल में कितना हो जाए, 3300 हो जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मान निकाल लेते हैं। पी बराबर कितना दिया है, 2500। आपका ए बराबर कितना दिया है, 3300। आर का मान निकालना है, टी बराबर 4 वर्ष। ठीक है, अब हम आपका क्या हो जाएगा, एस आई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। तो घटा लेते हैं, 3300 माइनस 2500 तो कितना आ जाएगा आपका, 800। ठीक है, 800 आ गया। हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो यहाँ से टी का मान कितना आ जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू आर। हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। ठीक है, अब आपका मान रख लेते हैं, कितना है, एस आई का मान 800 है, ये 100 है, ये कितना है, 2500 है। ठीक है, आई कितना है आपका, आर का मान 4 साल है, मतलब नहीं, आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर टी यहाँ रहेगा। ठीक है, टी का मान कितना है, 4 साल है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 00 से 00 खत्म, और 00 से 00 आपको क्या हो जाएगा, खत्म। नहीं, सीधे काट लेते हैं। एक एक कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। सेम ही बात हुआ, 25 बार में जाएगा, वही 00 से 400। अब 25 और कितना होता है, 400। कितना होता है, 400। तो आपको कितना हो जाएगा, आर बराबर 4। कितना आ जाएगा, आर आर बराबर 4 वर्ष। कितना आ जाएगा, आर बराबर 4 वर्ष। कितना आ जाएगा, आर बराबर 4 वर्ष। ठीक है, अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर बराबर 4 वर्ष। कितना हो जाएगा, नहीं 4%। कितना, हाँ 4%, सॉरी, नहीं सॉरी, 8 है ना, 8%। क्या हो जाएगा, 8%। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या दिया है कि कितना राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 ब्याज मिलेगा। अब देखिए कि कैसे इसको कितने अच्छे से मतलब समझ कर करना। क्या दिया है, टाइम दिया है कितना, 7 वर्ष 8 महीने। तो इसको तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका एस आई कितना दिया है, 575। कितना दिया है, 575। आर कितना है, आर आपको कितना है, 5% है। ठीक है, टी बराबर क्या दिया है, 7 वर्ष 8 महीने। तो 7 ईयर 8 मंथ को हम क्या किस में बदलेंगे, ईयर में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 बटा 12 होगा। तो 12 से कितना आ जाएगा आपका, 23/3 ईयर आएगा। कितना आएगा, 23/3 ईयर आ जाएगा। टाइम आपका निकल गया। अब कितना क्या बताना है, कितने राशि पर, आपको किसका मान बताना है, पी का बताना है। कितना किसका बताना है, पी का। तो पी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, नहीं एस आई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एस आई बराबर हम जानते हैं तो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है। तो आपका पी बराबर क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 बटा आर इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब हम मान निकाल लेते हैं। एस आई का मान कितना दिया है, 575 इंटू 100। आर का मान कितना दिया है आपका, 5 इंटू इसका मान कितना दिया है, 23/3। ठीक है, आपका कितना दिया है, 23/3। तो यहाँ से कि एक क्या होगा, 115 होगा। क्या होगा, 115, 5 से कटेगा तो। ठीक है, तो अब 115 गुणे 100 गुणे 3/23। ठीक है, तो इससे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500। कौन सी राशि हो जाएगी आपकी, 1500। कितना हो जाएगा आपका, 1500। क्या हो जाएगा, 1500। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1500 रुपए। तो ये रहा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को 13 दिसंबर 2025 के एग्जाम में जरूर पूछेंगे जाएंगे। बहुत अच्छे से एक ही सूत्र पर सारा लगा है, तो इस सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा। और इससे बेसिक क्वेश्चन और आगे वीडियो मतलब और वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को बताएंगे और वीडियो में मिलेंगे। तो आप हमेशा वीडियो देखते रहिए। आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराती रहती हूँ। और हाँ, आप लोग को प्रेस्टिक करना है, अपना प्रेस्टिक अच्छे से बेहतर बनाना है। तो मैंने 20 मॉडल पेपर
बनाया है आप लोग के लिए, उसका PDF है, आप लोग ले सकते हैं। क्या, और कितने रुपए में? 99 रुपए में। क्योंकि उसमें आप लोग जैसे एग्जाम आ रहा है, प्रैक्टिकल रहेंगे तो आप लोग को वही पूछेगा, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, उसी बेसिक पूछेगा, हो सकता है कि वो लड़ जाए। तो इसलिए आप लोग 20 मॉडल पेपर जरूर लीजिए, और जरूर लीजिए। 1 मंथ बच्चे हैं तो इसलिए 20 मॉडल पेपर लेंगे तो आप लोग का प्रैक्टिकल क्या होगा, बेहतर होगा। तो देर न कीजिए, जाइए जल्दी से, मतलब कि कॉल या मैसेज कीजिए और 20 मॉडल पेपर लेना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।